हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोगों के इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग 2 दिन से चैनल पर कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी आप काफ़ी ज़्यादा फिट हो गई हो और अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोगों ने तो मेरा मोटिवेशन ना और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं जैसे आपको बोलती हूँ ना कि मैं आपको मोटिवेशन देती हूँ ना, वैसे ही आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ के ना मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मज़ा आ गया मुझे 2 दिन से आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स सुनकर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिनको आप बहुत आसान तरीके से ना और किचन की स्लैब पे खड़े होकर भी कर सकते हो, और इफ़ेक्ट उसका इतना अच्छा आता है कि जितना आप 1 घंटे की वॉक करोगे ना उतना ही इम्प्लीमेंट ये वाली एक्सरसाइज 10 मिनट कर लोगे ना, ठीक है, उससे आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज मैंने आपको एक एक बार करके दिखाई है। इसके 3 से 4 सेट बनाकर इसी एक्सरसाइज को रिपीट करना। ये एक एक्सरसाइज का सेट 5 मिनट का है, तो टोटल 4 बार इसे रिपीट करोगे तो ये 20 मिनट्स का हो जाएगा। तो 1 घंटे की वॉक के बराबर है ये 20 मिनट्स की एक्सरसाइज, और बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ ना बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको करते जाना है। और इस एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट इतना अच्छा आता है, पूरे के पूरे तो लैग पोर्शन पूरा हिप तक ऊपर काम करता है, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ना वहाँ से फैट गायब होता है, और हमारे लैग, हिप, थाई, काफ मसल सब कुछ इतने बढ़िया शेप में आ जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइजेज हैं ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, और ज़रूर करना। बेली फैट इतनी तेज़ी से कम होता है और हमारे एब्स की शेप आने लगती है। बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप कैसे भी ना 15-20 मिनट निकाल कर इस एक्सरसाइज को डेली कर लो। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटल वर्कआउट है। ठीक है, और इतनी बढ़िया मेरी ना मतलब जो पेट है ना उस पर बहुत ज़्यादा चर्बी थी पहले, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर करके, और डाइट प्लान आपको जैसे भी मैं बताती हूँ ना वो सब चीज़ें खा पी के उसी तरीके से, और धीरे धीरे ना मेरे पेट में ना काफ मसल्स की काफ मसल्स तो पैर में होती हैं, मेरे पेट की जो एब्स मसल्स होती हैं ना उनकी शेप बनने लगी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बस थोड़ा सा और फैट कम हो जाएगा तो मेरी एब्स बहुत ही अच्छे से दिखने लगेंगी। लेकिन मैं ना ऐसे कपड़े नहीं पहनती जिसमें ऐसे एब्स दिखे। मैं नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ ना, घर में ही रहती हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना होता कि मैं कुछ मॉडलिंग या शूटिंग वूटिंग करती हूँ कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़े। मैं सिंपल एक हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, तो मुझे सूट और साड़ी ही पसंद है, तो बस वही पहनना पसंद है। लेकिन अपने आप को फिट और हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि पता है, देखो जो मॉडल्स होते हैं, जो हीरो हीरोइंस होती हैं, उनकी मजबूरी होती है, वरना उनको काम नहीं मिलेगा अगर वो अपने आप को फिट नहीं रखेंगे। लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हमको अपने आप को फिट रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे कि हम कभी दूसरे पर डिपेंड ना हो, हम बीमार ना पड़ें, हमें हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आज की जो ये जनरेशन है ना, हम लोग हेल्दी फूड की तरफ कम, और ये जो फास्ट फूड वगैरह होता है इसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। पर देखो पहले की जनरेशन में जब हम शादियों में जाते थे तो हम खाना खाते थे, ठीक है, और आज की जनरेशन में जब हम शादियों में जाते हैं तो खाना कोई नहीं देखता, हम लोग भागते हैं पिज़्ज़ा की तरफ, केक, आइसक्रीम, मोमोज, बर्गर, है ना। तो अब आप देखना, पहले के ज़माने की शादियों में इन सब चीज़ों के स्टॉल्स नहीं होते थे, अब होते हैं, क्योंकि हम लोग खाते ही यही हैं। तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए अपने डाइट प्लान को सुधारना, डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते रहोगे और घर पे हेल्दी फूड खाते रहोगे तो कभी कभी शादियों में जाके ऐसी चीज़ें खा सकते हो। अब आप बोलोगे दीदी शादियों की बात क्यों कर रहे हो, तो देखो शादियों की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी ना आजकल बहुत ज़्यादा शादियाँ अटेंड कर रही हूँ, इसीलिए ना रेगुलरिटी से डेली वीडियो नहीं आ पा रही, क्योंकि मिस हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता मुझे एडिट करने का। तो जो मेरा चल रहा है ना एक्सरसाइज, वर्कआउट और डाइट प्लान, ये सब तो डेली चल रहा है, लेकिन शादी में जाना पड़ता है तो वो टाइम मैनेजमेंट सारा गड़बड़ हो जाता है, तो वीडियो एडिट करके मैं आप लोगों तक डेली पहुंचा नहीं पा रही, बट कोशिश करूंगी जैसे भी समय मिल रहा है वैसे ही करने का। ठीक है, तो मैं ये जो आपको वर्कआउट बता रही हूँ बहुत ही आसान है, और इसको हर कोई कर सकता है, उसके चाहे कितना भी ना मतलब वेट बढ़ा हुआ हो, बॉडी में पेन हो, क्योंकि आप ना इसमें ये जो स्लैब होती है ना किचन की, इसका सहारा लेकर वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी पे प्रेशर नहीं पड़ता और बॉडी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शेप में आती है। आप लोग मेरी फिजिक को देख रहे हो, एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, मुझे सब लोग ऐसे बोलते थे कि यार प्रेग्नेंट हो क्या, दूसरा बेबी कर रहे हो क्या, और मेरी बॉडी शेप ना कुछ इस तरीके की हो चुकी थी जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी की हो जाती है। और अब आप मेरी बॉडी शेप देख लो,
लो मेरी बॉडी शेप मतलब ठंड के ऊनी कपड़े पहनने के बाद भी कितनी अच्छी लग रही है। तो बस यही है, इन्हीं सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। बाकी ठंड के कपड़े थोड़े मोटे तो होते ही हैं, आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है। तो मुझे जैसे भी जो भी मन करता है मैं रोज़ आपको नई नई एक्सरसाइज दिखाने की कोशिश करती हूँ। और भैया ये इस तरीके की एक्सरसाइज करने में ना बाल लूज़ हो जाते हैं। मैं ना बहुत ज़्यादा टाइट बाल नहीं बांध सकती अपने, मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो मैं अपने बालों को ना लूज़ ही बांधती हूँ। और देखो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, इससे आपका चेस्ट फैट जो है वो कम होगा, हैंड का फैट कम होगा, शोल्डर मसल्स स्ट्रांग बनेंगी, हैंड स्ट्रांग बनेंगे। आप मेरी बॉडी की शेप ही देख लो कि कितनी अच्छी हो गई है। एक टाइम था जब मेरा हैंड का फैट बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ आपसे, बहुत मोटे मोटे तुलतुले से हाथ लगते थे मेरे। लेकिन अब मेरी बॉडी शेप बहुत ही बढ़िया तरीके से शेप में आ चुकी है। तो बस और क्या चाहिए होता है हमको, अपनी बॉडी शेप ही तो अच्छी करनी होती है ना। अच्छा, चैनल पर ना काफ़ी टाइम से आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका जवाब ऐसे लिख कर देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उनके रिप्लाई देने के लिए अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तो जल्दी बनाकर आप सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ 3 अमेजिंग वेट लॉस रेसिपीज़ जो हाई प्रोटीन हैं, हाई फाइबर हैं और इजी टू मेक हैं, ठीक है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनको ज़रूर खाना। पहली है काले चने की, सुबह ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हो। इसमें क्या करना है, एक रात पहले काले चने भिगो कर रखना, सुबह उठकर उसे बॉईल कर लेना, ठीक है। फिर उसमें खूब सारी वेजिटेबल डालना। मैंने ना अभी ये छौंक कर ना गर्म इसलिए किए हैं क्योंकि मैंने ना एक्चुअली ये 2 दिन पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे ये बनाने नहीं दिए, ठीक है। फिर फास्ट पड़ गया बीच में एक दिन, फिर शादी ब्याह चल रही है ना, तो ये मैं बना नहीं पाई, तो मैंने इसे फ्रिज में लगा दिया था। बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, इसलिए मुझे ना इसे इस तरीके से छौंक के गर्म करना पड़ा, वरना आप ऐसे मत करना, ठीक है। जब आप उबालोगे गरम गरम, तो इस रेसिपी की एक खासियत है कि ये ज़ीरो ऑयल रेसिपी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो ऑयल रेसिपीज़ मैंने आज आपको बताई हैं, इनको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही कम कैलोरी के साथ पूरा दिन आपको फुलफिल रखेंगी। 1 कटोरी चना खा लोगे ना इस तरीके से बना के, भाई साहब आप यकीन करो शाम तक आपको भूख नहीं लगने वाली, ठीक है। तो मैं तो बहुत खाती हूँ इससे भैया, इसी से ना इन्हीं रेसिपीज़ को खा खा के ना इतना वेट फैट सब कुछ कम किया है अपना, और इसीलिए इतना मोटिवेशन मिला है कि आप लोगों को भी दे सकूँ। देखो हमारे पास जो होता है ना, हम वही देते हैं दूसरे लोगों को, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों के पास जो है वो आप मुझे देने की कोशिश किया करो। अब दोगे कैसे, कमेंट किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो, वीडियोस को शेयर किया करो, और प्लीज़ मेरा भी मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाओ। तो इसमें खूब सारी सब्जियों को काट लीजिए, जो भी आपको मन करे, और अपने मन के हिसाब से आप इसमें मसाले ऐड कर लीजिए। और देखो विंटर का सीज़न है तो धनिया ज़रूर ऐड करना। धनिया में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं जो हमारी हेल्थ को ठीक करते हैं। और जो भी लोग थायराइड के पेशेंट हैं, भैया विंटर आ गया है, भर भर के धनिया खा लो, ठीक है, आपका थायराइड वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसको बनाने में डाला थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा डाला मैंने, लाल मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया काट लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था चना मसाला, बस, ठीक है। अच्छा, मैंने ना अभी इसमें प्याज नहीं ऐड की क्योंकि पतिदेव प्याज नहीं खाते ना, तो मैं बना रही थी, तो मैंने उनके निकालने के बाद फिर अपने लिए मैंने प्याज ऐड की थी, जो कि मैं आपको अभी दिखा दूँगी, ठीक है। क्योंकि भैया देखो सब लोग जैसे एक तरीके से नहीं खाते ना, ठीक है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती किसी के साथ, मुझे जो कुछ खाना है वो मैं खाती हूँ। तो मैंने उनका प्लेट में ये निकाल दिया था, और मैंने ना इसमें थोड़ी सी प्याज को ना हल्का सा भून लिया था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ना चरपरी नहीं लगे, क्योंकि आजकल ना प्याज कुछ इस तरीके की आ रही है कि एकदम उसमें बहुत ही ज़्यादा चरपराहट सी होती है, तो वो बाद में ना मुँह में अजीब सी रह जाती है। तो मैंने सोचा कि इसमें ना थोड़ा सा ये चने का पानी और ऑयल सा रह गया था, जो मैंने 1 चम्मच ऑयल में हल्का सा चने फ्राई किए थे, जीरा वीरा भून के, तो मैंने उसी में ही फ्राई कर दिया, मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला, क्योंकि ये जो मेरा फ्राई पैन था ना, ये थोड़ा चिकना सा हो ही रहा था। तो और इसमें ना थोड़ा पानी भी रह गया था चने में, तो उसी से काम हो गया। और ये पानी ना मुझे जलाना भी था क्योंकि मुझे बिल्कुल ड्राई करने थे चने। तो आप लोग चने कैसे खाते हो, अमेजिंग रेसिपी है, और सच बता रही हूँ, देखो मैं तो ना ये आपको प्लेट में करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बाउल का बता रही हूँ। ये 1 बाउल ही चना है, और यही खाया था भैया, इसी से मेरा पेट इतना फुलअप हो गया था कि मुझे शाम तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मैंने इसके बाद ना खाना जो खाया था, पहले तो मैं चने लेके बैठ गई थी, इसके बाद मैंने फ्रूट्स खाए थे शाम के 4 बजे, ठीक है। ये सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद सीधे शाम को 4 बजे मैंने फ्रूट्स खाए थे। तो ये चने मैंने अच्छे से चबा चबा कर खाए, खूब अच्छे से चबा चबा कर। हर चीज़ को जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपका वज़न कम होगा, ठीक है। सारे फार्मूले भूल जाओ, बस ये चबाने का फार्मूला कभी भी मत भूलना, लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया, मैंने 4 बजे के करीब खाया पहले थोड़ा पपीता। भैया पपीता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, तो मैं तो सीजनल फ्रूट्स ही खाती हूँ, ऐसा नहीं करती कि
कि जो मन है वही वाला फ्रूट लेकर आऊँ, चाहे सीज़न हो या नहीं हो। सीजनल फ्रूट खाओ, हमेशा फ़ायदा करेंगे। उसके बाद दोपहर में ना, दोपहर के लिए मतलब मैंने तो वही शाम को ही खाया था, लेकिन प्रिपरेशन तो करनी ही थी, तो मैंने ये बनाए थी आज पुलाव, खूब सारी सब्जियां डाल के। देखो आप देख रहे हो ना, जितने चावल नहीं है ना उससे दुगनी है सब्जियां, ठीक है। अब इन सब्जियों में मैंने क्या क्या डाला था, देखो टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू और मटर और गाजर ऑरेंज वाली, ठीक है। ये सब कुछ, हरी मिर्च, हरा धनिया, ठीक है। इतनी सारी मैंने सब्जियों को ना डाल लिया था। और ये जो मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ ना, दालचीनी, लौंग और तेज पत्ता, हल्दी, ठीक है, जीरा, सरसों के तेल में बनाए थे मैंने ये पुलाव। वैसे देसी घी में भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, बट यार जो सरसों के तेल में पुलाव बनाने का टेस्ट आता है ना, वो देसी घी में नहीं आता। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे भी बनाओ। और मैं इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ और खाती नहीं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। या तो मैं देसी घी खाती हूँ या तो मैं सरसों का तेल खाती हूँ, इसलिए मैं इन्हीं दोनों चीज़ों में आपको रेसिपी भी दिखाती हूँ, ठीक है। बाकी नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इन सब चीज़ों को चला दिया था और फिर मैंने इसमें ले ली थी 2 सीटी। तो उसके बाद ना मेरा पुलाव बन गया था। आप लोग पुलाव कैसे बनाते हो बताना, कुछ और आपके पास कुछ और नए टिप्स हो, कुछ और रेसिपी हो तो वो मुझे बताया करो, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद वो मेरे किसी काम आ जाए। और कुछ गलतियाँ हो जाए करें ना अगर मेरी वीडियोज़ में, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि दीदी ये चीज़ ठीक नहीं लगी, या जैसे भी जो भी है, ठीक है। और वीडियोज़ पसंद आए करें तो लाइक किया करो भैया, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। तो मैंने ना ले लिया था पुलाव, और भैया मैंने ना पुलाव ज़्यादा कर लिया। उसके बाद मुझे लगा मैं नहीं खा पाऊंगी इतना, तो फिर मैंने वापस लेके कुकर में ही डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं चबा चबा के कितनी क्वांटिटी खा पाऊंगी। अब तो मेरे को इतना अंदाज़ा लग गया है, ठीक है। और रात को मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 0 ऑयल कुकिंग रेसिपी, बहुत हल्की है, ठीक है। क्योंकि शाम को ना देर से खाना खाया था मैंने, फ्रूट्स खाने के बाद लगभग 5 बजे करीब मैंने पुलाव खाया था। तो उसके बाद ना फिर मेरा ज़्यादा हैवी तो कुछ खाने का मन था नहीं, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं भेलपुरी। और भेलपुरी के लिए जो सौंठ वगैरह मैं इसमें डालती हूँ ना, चटनी वगैरह, वो सब कुछ घर पे बनी हुई होती हैं। चीनी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती। मैं गुड़ की सौंठ बनाती हूँ, प्योर गुड़ की, ठीक है। तो इसीलिए मैं चीनी कम से कम खाती हूँ, और इसी की वजह से ना मेरी जो फिज़िक है उसको मैं कंट्रोल कर पाई हूँ, वरना भैया बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब आपको ना क्या करना है कि ये ले लेने हैं चिरवे, इसमें अपने मनपसंद सब्जियों को डाल लीजिए, जो भी पसंद हो। मैंने प्याज टमाटर डाला था, और डाला था आलू, कच्चा आलू वेट लॉस मतलब वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो आप कच्चा आलू, मतलब जो बॉइल्ड किया हुआ आलू होता है, नॉट फ्राई, ठीक है। फ्राई वाला आलू वेट बढ़ाता है हमेशा, लेकिन जो बॉइल्ड पोटैटो है इस तरीके का, वो हमेशा मदद करता है वज़न को कम करने में, ठीक है। और मैंने ना इसमें एक हरी मिर्च काट दी थी, और इसके अलावा ना मैंने इसमें बस हल्का सा नमक डाला था, कोई भी मसाला नहीं डाला, क्योंकि जो मेरी सौंठ है ना उसमें थोड़े से मसाले ना पड़े हुए हैं। तो मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च भी डाल दी, और थोड़ी सी ना मैंने इसमें नमकीन डाली थी। देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ी सी ना मैंने इसमें डाली थी बेसन के सेब क्रश करके, और थोड़ी सी ना मैंने इसमें मिक्सचर वाली नमकीन डाली थी, क्योंकि भैया टेस्ट ही उसी से आता है। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, मतलब फेवरेट रेसिपी है भेलपुरी। मैं इसे कभी भी खा सकती हूँ, कैसे भी खा सकती हूँ, भरे पेट पे भी खा सकती हूँ, ठीक है। मुझे ये इतनी ज़्यादा पसंद है, और बहुत कम कैलोरी होती है। मैंने अपनी वेट लॉस में बहुत भेलपुरी खाई है। तो घर पर बनाओ भैया, बढ़िया वाली अच्छी वाली भेलपुरी, सब कुछ घर से बनी हुई चीज़ों की, और आराम से ना घर बैठे बैठे अपना वज़न कम करो इन आसान रेसिपीज़ से। ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को और किस टाइप की रेसिपीज़ चाहिए, अगर 0 ऑयल रेसिपीज़ चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, और जैसे मैं बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर सब कुछ खाती हूँ, तो मैं वो भी आप लोगों को दे सकती हूँ। और हाँ, मैंने क्यूनोआ ख़रीदा है, जिसे अमरंथ भी बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपीज़ चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जल्दी ही उसकी आप लोगों को बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ना वो अभी पहली बार ही लेकर आई हूँ। तो अब मैं उसकी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज़ बनाऊँगी और आप लोगों को खिलाऊँगी। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सारी की सारी बीमारियों को ठीक करता है। जैसे उसका नाम है अमरंथ, मतलब अमर कर देगा वो आपको, ठीक है। अगर उसे खाना डेली शुरू कर दोगे तो सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी मत जाना। भैया बताओ मैं कितनी पतली लग रही हूँ ना, आप खुद बताओ ना, मुझे तो खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है। इन वीडियोस को देख देख कर ही मुझे पता चलता है कि भैया मैं तो बहुत ज़्यादा स्लिम होती जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स देते रहो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो, और साथ में मुझे देख देख के अपना मोटिवेशन भी लेते रहो, और अपना वजन भी कम करो। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।